हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एपीजी एकेडमी, जिसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूं बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स का मैथ में बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स के मैथ में इसमें मैथ का जो पोर्शन है वो 25 नंबर का आता है पास में। तो सबसे पहले हम लोग पास को ही देखते हैं। 25 मार्क्स का आता है पास में, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास का। तो पास में तीन ही पोर्शन हम लोग को पढ़ना होता है। MOF मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, MOF पहला चैप्टर, पहला यूनिट बोल लो या पहला चैप्टर बोल लो। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस जो 12th क्लास में आपने बहुत पढ़ा होगा। कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें पढ़ा होगा। तो इसमें वो पोर्शन नहीं है 12th वाला इसमें नहीं है। 12th में है लेकिन बेसिक है थोड़ा सा, लेकिन इसमें आ जाओगे आप लोग टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, ये एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत इजी तरीका है इसका, तो इसका मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में। उसके बाद हम देखेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये भी हम लोग पोर्शन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं MOF यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये आपका कितने मार्क्स का आता है? तो 9 to 8 मार्क्स का आता है सर। ये 9 to 8 मार्क्स का आता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। 9 से लेकर के 8 मार्क्स का आता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से केवल। तो आप देखो 25 मार्क्स का पासिंग है, तो ये 9 नंबर भी लेके आओगे ना तो पास हो आप लोग। अगर 9 नंबर नहीं आया तो फेल हो गए। और इसमें जो अगर मैथ में पास नहीं हुए ना, तो स्टैट्स में भी आपका 2 ही पोर्शन मैथ में। आप सिलेबस देख लो तो उसमें 2 ही पोर्शन है, एक होता है मैथ और दूसरा होता है स्टैट्स। तो मैथ में आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 25 मार्क्स में से 9 मार्क्स आ गया तो पास हुआ। सिंपल सा है। तो 9 मार्क्स ही लेके आना है, तो यही पढ़ लो। उससे सबसे पहले ये पढ़ लोगे, आ गया आपका, आप पास हो जाओगे। तो इसमें पढ़ना क्या क्या होता है हमारे पास? तो इसमें पढ़ना है आपको 2 ही चीज पढ़ना है। वैसे बेसिक देखा जाए तो 2 ही चीज पढ़ना है। तो क्या इसमें सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे तो 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर आता है। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। मतलब 1-2 साल में कभी कभार पूछ दिया तो 1-2 साल में पूछ देता है, 3 मार्क्स का पूछ देता है। तो मैंने लगता है ना 2010 का भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे ना तो उसमें पूछा हुआ है 3 मार्क्स का। आप देखना 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी अमाउंट से पूछा हुआ है, अमाउंट से। तो हम लोग देखेंगे अमाउंट क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे। लेकिन इन दोनों में कुछ चीजें जो है ना कॉमन है। तो इसमें क्या क्या कॉमन है हमारे पास? तो अमाउंट सेम ही रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में भी अमाउंट और इसमें सेम ही होता है अमाउंट तो, लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इसमें अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट में कुछ अलग होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है। फॉर्मूला पे नहीं, केवल अमाउंट पे जाते हैं कि अमाउंट होता क्या है। ये मैं बताता हूँ अभी अमाउंट क्या होता है। दूसरा कि प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। तीसरा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। चौथा हम लोग देखेंगे टाइम। टाइम आपको सबको पता है कि टाइम क्या होता है। 1 साल बाद पैसा मिला, 1 साल बाद आपने इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद पैसा मिला, 2 साल बाद पैसा मिला, 3 साल बाद पैसा मिला। तो वही 1 साल 2 साल 3 साल जो होता है ना, वो टाइम होता है। सिंपल सा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये होता है ना कि आप जो है ना कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो कितना इंटरेस्ट रेट देगा मुझे, कितना इंटरेस्ट रेट देगा। मान लो कि आपने 1 लाख रुपया SBI में जमा किया, FD में,
एफडी में। तो ये एसबीआई बोला कि आखिर एक बात बताओ, आप लोग 1 लाख रुपए जमा करने जाओगे क्यों? इसको एसबीआई में 1 लाख रुपए जमा किस लिए बेसिस पे करोगे? जब वो आपको पैसा देगा इंटरेस्ट में कि हाँ भाई 1 लाख रुपए जमा कर रहे हो तो 7,000 रुपए एक्स्ट्रा दो, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दो। तो वही जो ये 5,000 7,000 जो देते हैं ना, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होता है 5,000 7,000 जो एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे कि एसबीआई ने बोला कि मैं आपका 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा एफडी पे, फिक्स डिपॉजिट पे। तो यही है जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है इसको। अब प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट इसी में बच्चे फंसते हैं। पता है क्या होता है इसमें? क्वेश्चन जो होता है आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल अगर दे रखा हो, अमाउंट लिखा होगा तो आपको समझ में जाएगा। ए इक्वल टू मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए दे दिया, पी इक्वल टू दे दे 80,000 रुपए, टाइम दे दिया आपका 10% और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको। 1 लाख रुपए अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया 80,000, टाइम दे दिया 10 ईयर, सॉरी 10% नहीं, टाइम ईयर में होता है हमेशा, परसेंटेज में नहीं। 10 ईयर दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये परसेंटेज में होता है, लेकिन ये हमें पता नहीं निकालना है सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे या कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, दोनों पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अमाउंट और प्रिंसिपल क्या होता है। अमाउंट और प्रिंसिपल इसी में फंसते हैं। तो ये गिवन है इतना, तो आप कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला देखोगे उस पे आ जाओगे, कैलकुलेट कर लोगे। अगर फॉर्मूला देख रहे हो तो उसमें पुट करना तो बहुत इजी होता है, लेकिन अगर गिवन नहीं हो ऐसा तब क्या करोगे? तो क्या होता है इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट और प्रिंसिपल क्या होगा? तब कंफ्यूज हो जाना है, तब कंफ्यूज हो जाओ कि भाई अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या हो। इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है कि अमाउंट किसको लूं और प्रिंसिपल किसको लूं। तो सिंपल सा बात बता दो, एक एग्जांपल देता हूं आपको फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देता हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। फिर कभी नहीं भूलोगे, फिर किसी कीमत पे नहीं भूलने वाले हो कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। सिंपल सा, बहुत बहुत ही इजी तरीका होता है, बहुत इजी तरीका है आपको ये जानने का कि अमाउंट और प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाउंट और प्रिंसिपल क्या होता है। तो लेट कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं कि अगर कोई भी, मान लेते हैं कि ए नाम का कोई बंदा है, एक ए नाम का कोई पर्सन है और दूसरा है बी, कोई दूसरा पर्सन है बी। ए गया बी के पास, बी कोई बैंक भी ले सकते हो या कोई पर्सन भी ले सकते हो। तो ए जा रहा है बी के पास, बोल रहा है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए, और मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूं, वो भी अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो बी बोला कि मुझे ही दे दो, मुझे ही दे दो। तो ये सबसे पहले क्या बोला कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, है ना। या दूसरा पहलू देखो आप कि बी भी तो जा सकता है ए के पास कि भाई मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मैं तुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा, यानी 5% दे दूंगा, 4% दे दूंगा, 12% दे दूंगा, 1 साल में, 1 साल के अंदर लौटा दूंगा। तो ये क्या कर रहा है, ये इससे बोरो कर रहा है, ये इससे बोरो कर रहा है, या तो इन्वेस्ट किया या तो इसने बोरो किया। इसके रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो ये बोरो कर रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो ये इन्वेस्ट कर रहा है। ये इन्वेस्ट किया ना बी को, तो ये यही बोला जाता है, ये जब बिगनिंग का जो पोर्शन होता है ना, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल। इसी को प्रिंसिपल बोला जाता है। अब कुछ साल बाद, जैसे कि आफ्टर 2 ईयर या एंड ऑफ द ईयर, या एंड ऑफ द ईयर, आफ्टर 2 ईयर या एंड ऑफ द, यही बोला जाता है क्वेश्चन में कि आफ्टर 2 ईयर इसने रिटर्न कर दिया पैसा, या एंड ऑफ द ईयर रिटर्न कर दिया। तो ये जो रिटर्न किया ना, ये जो इसने रिटर्न किया है, जो इसने ये पैसा इसको रिटर्न किया है, ये एरो देखो, एरो जो इसने पैसा इसने लिया तो ये एरो देखो, इसने पैसा लिया है, यानी कि 1 लाख रुपए लिया इसने। यही मान लेते हैं कि यही 1,50,000 पैसे रिटर्न कर दिया है 2 साल बाद।
तो जो ये 1,50,000 ऐड किया ना, लिया कितना था 1 लाख रुपया, रिटर्न कितना किया है 1,50,000, यानी 50,000 रुपया फालतू रिटर्न कर दिया इसको, यानी फालतू नहीं है ये इसको इंटरेस्ट रेट लगा करके दिया था इसने, ए ने इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है जो 50,000 है ना, यही इसका रेट इंटरेस्ट है ये। तो बोला है था कि अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट जो ये पोर्शन 1,50,000 जो रिटर्न किया है ना इसको, ए को, यही पोर्शन होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है 1,50,000 जो रिटर्न किया इसको, यही होता है अमाउंट। तो अमाउंट का सिंपल तरीका है कि जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्या था 1 लाख रुपया, अब प्लस में जो प्रिंसिपल था प्लस में इंटरेस्ट रेट, यही अमाउंट होता है। सिंपल सा तरीका, यही फॉर्मूला बन गया हमारे पास, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई, यही फॉर्मूला हो गया। तो समझ में आया। एक बार और देखते हैं, ए ने बी को पैसा दिया यानी कि इन्वेस्ट किया, या बी ने ए से बोरो किया 1 लाख रुपए, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अगर बी रिटर्न कर दिया पैसा 1,50,000, तो इसमें 1 लाख लिया था, 50,000 एक्स्ट्रा पे किया है इसने, 1 लाख लिया था और 50,000 एक्स्ट्रा पे किया है, तो यही जो 1.5 लाख रुपया दिया है ना इसने 1,50,000, वही आपका अमाउंट हो जाता है आफ्टर 2 ईयर या एंड ऑफ द ईयर। तो यही आपका अमाउंट हो गया। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल लिया था प्लस में दिया कितना, तो बी ने कितना दिया, प्रिंसिपल तो लिया था वो तो लौटाया ही, प्लस में इंटरेस्ट रेट लौटा दिया, तो यही हो गया आपका अमाउंट। समझ में आ गया आपको। तो यही होता है अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बता दिया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें कैलकुलेट करते हैं, वो परसेंटेज में लेते हैं। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में लेते हैं, तो जब परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आर इक्वल टू दे रखा है 10%, तो 10% परसेंटेज हटाओगे ना, तो यहाँ पे 10/100 लग जाएगा, अपॉन में। समझ में आ गया होगा। इसे मिटा देता हूं और फॉर्मूला पे चलते हैं हम लोग सीधा। तो फॉर्मूला पे चलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरेस्ट रेट भी इंटरेस्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सीधा आई, तो आई को देखते हैं, इसका फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी, और आर हमेशा परसेंटेज में होता है इसलिए अपॉन में 100, तो इसलिए ये 100 टोटल के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। ये मैं बड़ा बड़ा लेटर लिख रहा हूं, लेकिन ये होता है P, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा T। तो आप लोग ये वाला पोर्शन याद करना कि छोटा छोटा लेटर है ना, कैपिटल लेटर तो मैं बड़ा बड़ा देखने के लिए कि आपको इजिली दिख जाए, इसके वजह से। तो यहाँ पे P क्या है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। R क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी तो आपको पता ही होगा, टी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, टाइम। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, टाइम। टी क्या है, टाइम। टाइम कौन सा, वही जो आपने यहाँ पे देखा था कि एंड ऑफ द ईयर या आफ्टर 2 ईयर, है ना, जो रिटर्न किया था उसने, वही है ये टाइम। याद रहे आपको, है ना, बिल्कुल यही है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला के देखो, इस फॉर्मूले पे हमने चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिंसिपल गिवन है आपका 1,000 रुपए, 1,000 रुपए प्रिंसिपल गिवन है। कोई होगा, लेट कर लेते हैं कि ए और बी ही है। ए ने बी को यहां नहीं, यहां पे देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 3 ईयर। अमाउंट निकालना है आपका और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। दो ही चीज निकालना है, यहां से देखो दो चीज निकालना है। तो लेट कर लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसने पूछा कि ए और बी है, यहाँ पे ए और बी है,
ए ने 1000 रुपया बी को दिया, यानी कि इन्वेस्ट किया, 1000 रुपये बी पे इन्वेस्ट किया कि भाई 1000 रुपया ले जा, लेकिन मुझे तू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा वापस देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के दिया इसने 10% पर एनम पर मंथ, या पर एनम ही लिख लो क्योंकि ये एनम ईयर में दे रखा है, पर एनम ही लिख लो। तो ये बोला कि ठीक है मैं तुझे 1 साल बाद वापस कर दूंगा, यानी कि आफ्टर 1 ईयर ये पैसा रिटर्न कर देगा इसको। तो देखो यहाँ पे निकालना क्या, जितना रिटर्न करे, कितना रिटर्न करेगा ये वाला अमाउंट निकालना है। जो बताया था ना कि 1 साल बाद इसने इतना रिटर्न कर दिया, 1.5 लाख रुपए जो रिटर्न कर दिया था उसने, भाई इसने कितना रिटर्न करना है इस पे, वो अमाउंट निकालना है। अगर इसी अमाउंट, ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना कि ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था इसने, ए ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और बी ने कितना दे दिया, 1.5 लाख रुपया दे दिया। तो ये अमाउंट हो गया, अमाउंट 1.5 हो गया लाख, और ये 1 लाख रुपए प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल में से अमाउंट को लेस कर दोगे, 50,000 रुपए जो बचा है ना, वही इंटरेस्ट होता है, सिंपल सा। यहाँ पर भी वही होगा, जो अमाउंट में से इसको माइनस कर दोगे प्रिंसिपल को, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यही से फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ देखो सिंपल सा फॉर्मूला, इंटरेस्ट निकालने का बहुत ही इजी तरीका है फॉर्मूला बेस पे। तो फॉर्मूला देखो, सबसे इजी तरीका कि 1,000 रुपए इसने जमा किया है, तो प्रिंसिपल कितना है 1,000 लिख दो, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यानी कि 10, परसेंटेज हटाओगे तो कितना आ जाएगा 100 नीचे, है ना। इसको मिटा देता हूं, इनटू में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 ईयर, तो टाइम कितना हो गया 3, है ना। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, 100 इंटू 3 कितना हो गया 300। किसी को डाउट है क्या इसमें, 300 कैसे आ गया 300 भाई, यही यहाँ ये जो 3 है ना, इसी को इसमें कैलकुलेट करने पे 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 300 ही तो आएगा। किसी को डाउट है क्या इसमें 300 कैसे आ गया, नहीं है तो बिल्कुल यही 300 ही आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 300 हो गया। अब देखो आई निकल गया, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ए इज इक्वल टू कितना, पी प्लस आई, ए इज इक्वल टू यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखो प्रिंसिपल यहाँ गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है ना, प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन है कि 1,000 रुपए, है ना। आपको इंटरेस्ट कितना निकला है 300, तो 1,000 और प्लस 300, ये क्या निकल गया आपका, यही तो अमाउंट है आपका। ध्यान से देखो, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आई, क्या है ये प्रिंसिपल 1,000, 300 क्या है आई है, तो ये 1,300 हो गया आपका अमाउंट, 1,300 अमाउंट हो गया आपका। समझ में आ गया ये, चलो बहुत अच्छा। जब समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही रहने दो, और इसका 3 फॉर्मूला बताता हूं बहुत ही इजी तरीका से, वो देखो। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं भाई, सिंपल इंटरेस्ट, हाँ बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें प्रिंसिपल दे रखा है 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा पर एनम, टाइम दे रखा 3 ईयर, और अमाउंट निकालना है और इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, कहाँ आई इज इक्वल टू कितना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ पे यही पुट कर दिया ना, यहाँ पे ये देखो पी के जगह पे 1,000 दे रखा है क्वेश्चन में, पी के जगह पे 1,000 पुट कर दिया, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर दे रखा है ना 10% दिया, तो यहाँ पे 10 लिखा, 10 के नीचे 100 आ गया। 100 किस लिए आया है, यानी परसेंटेज में दे रखा है ना, ये परसेंटेज में दे रखा है, ये ध्यान दो, इसी की वजह से 100 आया है नीचे। और टाइम दे रखा है टाइम ये वाला टाइम भूलो मत, ये टाइम, यही टाइम, तो 3 ईयर दे रखा, तो 3 से इंटू कर दिए हम लोग। अब आई इज इक्वल टू कितना आ गया, आई इज इक्वल टू आ गया 300, ये काट लो यार, 100 से
100 गया, 100 बचा यहाँ पे, 100 इंटू 3 यानी कि 300, 300 आ गया ना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही क्या होता है कि इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट को प्लस कर दो किसमें, तो प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल में प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कितना आएगा, अमाउंट आएगा, अमाउंट इक्वल कितना आ जाएगा 1300। सिंपल सा तरीका है यार, इसमें क्या पूछना। तो यही क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है अमाउंट निकालने का, सिंपल सा अमाउंट निकालने का दूसरा तरीका क्या है। अमाउंट, सीधा अमाउंट निकालने का एक तरीका होता है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्या, तो अमाउंट इक्वल टू कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस में आई इज इक्वल टू अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो ए इज इक्वल टू कितना, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल एज इट इज, आई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, यही तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख ही सकते हैं, हाँ भैया बिल्कुल यही लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, बिल्कुल बिल्कुल यही 100 है ना। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा P के जगह पे एज इट इज, आई के जगह पे इतना पोर्शन, ये पूरा का पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कहां से, यहां से आई इक्वल टू दे रखा नहीं इतना, यही है। तो P का देखो यहाँ पे 2P है, ये देखो 2P है प्लस में, तो एक P कॉमन ले लिया, एक P कॉमन लोगे तो क्या यहाँ पे 1 बच गया, 1 प्लस में यहाँ पर कुछ नहीं, ये P हट गया ना क्योंकि कॉमन ले लिया ना तुमने। तो ये देखो 1 प्लस में क्या, तो RT अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना, अमाउंट। सिंपल सा एकदम, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। यहीं पे अब देखो, यहाँ पे सीधा अमाउंट निकालने का तरीका, अब देखो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, ये देखो इस फॉर्मूला पे पुट करो सीधा, इस फॉर्मूला पे पुट करोगे आप, इस फॉर्मूला पे पुट करो, इस वाले फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे ए इक्वल कितना, P इंटू 1 प्लस RT अपॉन में 100। P कितना दे रखा है, 1000, 1 कितना दे रखा है, 1 तो भाई कांस्टेंट है, तो 1 क्या दे रखा होगा, 1 तो कांस्टेंट है आपके पास, प्लस R कितना दे रखा है, R 10%, अरे यार यहां से R ये 10% यानी 10 अपॉन में परसेंटेज है, इसलिए कितना 100 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल हाँ 100 नीचे आ जाएगा। टाइम कितना देखा, 3 ईयर, तो 3 ईयर यानी कि 3 से इंटू कर दो, एक 0 से 1 0 चला गया, ये 1000 तो है ही यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस में एक 0 से 0 चला गया, तो इंटू करोगे तो ये 3 अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लो दोनों को, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1000 का 1000, ये एलसीएम लोगे तो ये 10 नीचे है ना, 10 नीचे आएगा कैसे, तो ये भाई एलसीएम लेते हैं ना, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो अपने आप 10 आ जाएगा, ये इंटू हो जाता है आपस में, अगर वो नहीं है तो 10 प्लस में 3 है ना, 10 यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको 10 प्लस 3, अब देखो 1000 कितना हो गया, इंटू 13 अपॉन में 10, एक 0 से 1 0 चला गया, ये 13 और 100 में इंटू करोगे कितना, इंटू 13 कितना आ जाएगा, 1300। किसी को डाउट है क्या इसमें, डाउट है इसमें किसी को, 1300 कहां से है, अरे यार यही तो इंटू किया, ये इंटू, ये देखो 100, ये 100 बचा है, ये वाला ये 100, इसमें 13 से इंटू किया तभी तो 1300 आया, 1300 ये पोर्शन। किसी को डाउट है, नहीं है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर डाउट हो तो फिर से पीछे जाकर के देख लो यार, क्वेश्चन देख लो, यही बताया है सिंपल सा, यही एलसीएम। ये देखो ये जो पोर्शन है ना, अगर एलसीएम आता है ना आपको, एलसीएम आता है तो बहुत इजी तरीका है, कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे देखो 1 अपॉन में 1 और प्लस में 3 अपॉन में 10, इसका एलसीएम लोग सिंपल से यार, ये 10 इसको इससे डिवाइड करो, 10 टाइम में जाएगा, और यही 10 टाइम में जाएगा, मान लो तो डिवाइड करो तो 10 टाइम में जाएगा ना, 10 से इसको इंटू कर देना बस, 10 से इंटू करोगे 1 को, तो 1 नहीं आता है, वही तो बोल रहा हूं ना यार, 1 नहीं आता, 10 आता है, ये
10 आता है ना, 1 इंटू 10 कितना आता है, 10 ही आता है ना, वही तो बोल रहा हूं मैं, सिंपल से यार, इंटू करता नहीं भाई। देखो एक बात बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं है तो आपका कैलकुलेटर है, बिल्कुल, हाँ हाँ कैलकुलेटर, वही कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे तुम इंटू कर लो, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा बिल्कुल। आपको कोई अपना प्यारा सा दिमाग जो है ना इस पे नहीं लगाना है कि हाँ भाई इसको डायरेक्ट कर देता हूं, ये कर नहीं, गलत हो जाएगा उससे, सीधा कैलकुलेटर अलाउ है उसमें, हाँ एग्जाम सेंटर में अलाउ है, आप जा करके इंटू कर देना, इंटू करना देखना सब अलाउ है यार, कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। तो यही अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो प्लस, ये फिर से इसको डिवाइड करो, 1 टाइम में जाएगा, 1 इंटू 3 कितना है, यानी कि 3, यही तो 13 अपॉन में 10, तो यही तो है। अब ये भाई ये मत पूछ देना कि भाई ये कहां से आया 13 इंटू 10, यही तो लिखा है ना 13 इंटू 10, और ये जीरो से, ये जीरो से, अब ब्रैकेट हटाओगे तो ये इंटू लग जाता, किसी को भी पूछ लेना भाई, पूछना क्या है यार, कितने सालों से पढ़ते आ रहे हो, ब्रैकेट हटाओगे इंटू लगेगा, ये जीरो से जीरो काट दो, 100 बचा यहाँ पे 13, ये 13 से 100 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1300, किसी का 1200 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, हाँ बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए। चलो मिटा देता हूं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया, 2 फॉर्मूला बताया, हालांकि 2 फॉर्मूला बताया, एक क्या बताया, तो I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 किस लिए आता है, तो यही पर आर जो होता है ना परसेंटेज में गिवन होता है, इसके वजह से क्वेश्चन में आर परसेंटेज में गिवन होता है, परसेंटेज में ही लिया जाता है ना, इसलिए 100 नीचे आता है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई, है ना। अब इसी से पीछे जाकर के देखो, इसी से डिस्क्राइब किया था मैंने कि अमाउंट इज इक्वल टू कितना, P इंटू 1 प्लस आर टी यानी कि 100, है ना, आर की वजह से, तो ये दूसरा। अब देखो क्वेश्चन कहीं घुमा दिया, तो मान लो इससे ना पूछ करके इससे पूछ दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछ दिया, तो कोई बच्चे होते हैं जिनको ये चीजें है ना, ये आई इन इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ये याद कर लेते हैं कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन में 100, सिंपल सा। तो ऐसा ठीक है याद कर लेते हो, लेकिन अगर घुमा दिया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दिया तब क्या करोगे, फिर फंस गए। अब जो वही चालाक होते हैं तो कुछ नहीं, इसको कन्वर्ट करके इधर उसको उधर भेज देते हैं, उसको उधर भेजते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, अगर मुझसे पूछ दिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने का देखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू कितना है पी आर टी, यहाँ से आर निकालना है, हमें आर निकालना है। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आई इंटू 100, आई इंटू 100, सिंपल था, आई यहीं पर रहेगा, इसको इधर भेजो तो इंटू में आ जाएगा 100, और इन दोनों को इसके नीचे भेज दो, है ना, तो अपॉन में P इंटू टी इज इक्वल टू आर, सिंपल सा। चौथा आ गया। अब ये मत बोल देना भाई कि ये R इज इक्वल टू इतना आ सकता है, ऐसे कैसे लिख सकेंगे, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम ही है ये, I इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी, सिंपल सा, यही ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा अगर टाइम पूछ दिया तो यहीं से टाइम निकालना हो तब क्या करोगे, टाइम निकाल, वही तरीका है यार, वही बिल्कुल यही, इसको इधर भेज दो, हाँ यही, इसको आई इज इक्वल टू यहीं पर आई तो एज इट इज रखो, यहाँ पे इंटू करो 100 को भेजना कैसे है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और P की जगह पे P, टाइम निकालना है तुमको, टाइम T इज इक्वल टू पूछ रहा है ना, टाइम निकालना है, तो P इंटू आर इज इक्वल टू टी, सिंपल सा। ये ईयर में आएगा हमेशा, 3, 2, 4, 7, 700 जो भी आएगा ये ईयर में आएगा। अगर यहीं पे प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल निकालना है तब क्या करोगे, तो आई को एज इट इज, आई को
एज इट इज रखो, आई को एज इट इज, हाँ बिल्कुल यही, आई को एज इट इज रखना और 100 को इधर भेजना है। 100 को इसलिए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल वही। तो 100 अपॉन में कितना, 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आर टी इज इक्वल टू कितना, तो पी, ये आ गया। तो एक फॉर्मूला से ये 1 2 3 एक ही फॉर्मूला से तो निकाला ही है, और इन दोनों को फॉर्मूला से क्या निकाल दिए, इसको निकाल दिया, सिंपल से एक ही फॉर्मूला से सारा। और आपको यही तो घुमाना है ना, यही देखो, ये इधर इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, यही तो करना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपसे, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, भूल जाओ आप, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन ही नहीं। और वैसे तो ये 3 नंबर के लिए इतना बहुत इनफ है, बहुत ज्यादा इनफ है। और इसका एक एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल तो देख ही लिया हम लोगों ने, इससे अभी बताया था ना कि अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल देख लिया इससे। अब सीधा हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं, सीधा हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं। पहले एक क्वेश्चन आता है, एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा जाता है, या तो सिंपल इंटरेस्ट से पूछा जाता है या तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा ही जाता है। वो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, 10 ईयर उठा करके देख लो क्या। तो देखो क्या पूछता है, तो ए ने बी को कुछ पैसे दिए, लेट करते हैं कि पी रुपीज दे दिए इसको, है ना, पी रुपीज दे दिए, और बी बोलता है कि मैं तुम्हें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे पैसा लौटा दूंगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे लौटा दूंगा। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एक बात बताओ, कितने साल में डबल हो जाएगा, यानी कि कितने ईयर में ये 2 टाइम हो जाएगा, कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो ए इक्वल टू, बोला था सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ तुम लोग, सिंपल सा फॉर्मूला तुरंत बन जाएगा। ए इक्वल टू कितना होता है, ए इक्वल टू कितना कितना, ए इक्वल, हाँ, पी इंटू 1 प्लस आर टी, बस अपॉन में 100, आर की वजह से 100 लगा दो, सिंपल सा। तो ये क्या, ए कितना है, 2 टाइम बोला ना, तो 2p हो जाएगा यार, यहाँ पे 2 टाइम जब बोल दिया ना, तो p है, तो p का 2p हो जाएगा, तो 2p लिख लो यहाँ पे। एज बोले कितना हो जाएगा, 2p, बिल्कुल बिल्कुल यही 2p हो जाएगा। 2p कैसे, तो यहाँ पे p है, मान लेते हैं p नहीं दे करके 100 रुपया दे रखा है, 100, तो 2 टाइम कितना हो जाएगा, दुगना कितना हो जाएगा, तो दुगना 200 ही होगा ना, वही तो है, 200 हो जाएगा दुगना। 3 गुना बोलू तो 300, 4 गुना बोलू तो 400, यानी 4th टाइम, 5th टाइम, 10 टाइम, 12 टाइम, कुछ भी दे रखा हो, सिंपल सा। तो ए कितना हो गया यहाँ पे, तो 2p इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल तो वही है ना, बोला था ना कि ये इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट किया तो कितना, यही तो है ना प्रिंसिपल, p तो है, तो p इज इनटू 1 प्लस आर, आर कितना दे रखा है, आर देखो 10% दे रखा है, 10% यानी कि 10 अपॉन में 100 इंटू टाइम, बिल्कुल बिल्कुल यही। अब देखो यहाँ से एक पी से एक पी गया, है ना, एक पी से एक पी गया, ब्रैकेट हटाओ, यानी कि 2 इक्वल कितना, 1 प्लस 10t अपॉन में 100। कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, कुछ मत करो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका बताता हूँ, इसको इधर मल्टीपल ये करो, एलसीएम करो वगैरह वगैरह, ये सब नहीं, बहुत ही इजी तरीका बताऊँ, सीधा इसको एक माइनस कर दो, यानी कि 2 माइनस 1, 1 ही बचेगा, सीधा यहाँ पे 1 लिख दो। 2 में से इधर इसको भेजोगे तो ये -1 ही हो जाएगा ना, इसको इधर भेजोगे तो, वही तो किया है मैंने, तो 1 बच गया, इज इक्वल टू कितना, ये 1 बच गया, इज इक्वल टू कितना, तो 10t अपॉन में 100, बिल्कुल यही करना है। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टी, अब ये मत बोलना कि 100 से 1 को मल्टीप्लाई, अरे यार कैलकुलेटर निकाल लो तुम लोग, हद ही करते हो, कैलकुलेटर निकालोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो ये 100 इज इक्वल टू 10t हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो ही जाएगा, सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये इससे 1 0 से 1 0 गया, तो t इक्वल टू कितना हो गया, 10 ईयर, बिल्कुल। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, और कितना बार आया हुआ क्वेश्चन, 10 ईयर उठा करके देखो, बिल्कुल
बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और ये इसी में नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा जाता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट में पूछा जाता है। तो सर बस आज यहीं तक पढ़ते हैं। हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा, यहीं तक आज पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट।